नारायण गणपतियाय नमः। ओम गणपतियाय नमः। नारायण नारायण। ये कौन बालक है जो खेलने कूदने की अवस्था में इतनी तल्लीनता के साथ श्री गणेश की आराधना कर रहा है? नारद, इसकी आराधना का रहस्य तुम्हें जानना ही होगा। ओम महागणेशाय नारायण। हे बस, इस भयानक वन प्रदेश में इतनी तल्लीनता के साथ तुम श्री गणेश की आराधना क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? बस तुम किसके पुत्र हो? तुम्हें श्री गणेश की आराधना करके क्या प्राप्त होगा? नारायण नारायण। ऐसा दृढ़ साधक तो मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी साधना का उद्देश्य तो बताओ बस। इस कठोर साधना की प्रेरणा तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? कौन है तुम्हारा गुरु? इस कठोर साधना से तुम्हें क्या मिलेगा प्रिय बालक? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो प्रिय बालक, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तुम्हारी इस कठोर साधना को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा का महासागर उमड़ रहा है। उत्तर दो बालक, उत्तर दो। हे श्री गणेश भक्त, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मैं आपका परिचय नहीं जानना चाहता। लगते तो आप साधु महाराज हैं। कृपा करके मेरी पूजा में बाधा ना डालिए। यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी मेरे साथ गणेश की पूजा में बैठ सकते हैं। तब आपको मालूम पड़ेगा कि श्री गणेश की आराधना में कितना आनंद मिलता है। ओम गणपतियाय नमः। ओम गणपतियाय नमः। ओम गणपतियाय नमः। ओम गणपतियाय नमः। श्री गणेश की पूजा करने आ गए हैं बल्लाल। ओम गणपतियाय नमः। बल्लाल, तुम्हारे साथ ये विचित्र साधु महाराज कौन है? ओम गणपतियाय नमः। ये तो वास्तव में विचित्र हैं। हाथ में वीणा और करतार, केशों पे इतनी लंबी चोटी, और इनके वस्त्र तो देखो। वस्त्र ही नहीं, गले में पहने कंठी माला को तो देखो। बताओ ना बल्लाल, ये कौन है? ओम गणपतियाय नमः। मित्रों, ये भी हमारे समान श्री गणेश के भक्त हैं। श्री गणेश की पूजा का आनंद पाने के लिए मेरे साथ आराधना कर रहे हैं। तुम सब भी आराधना करो। तुम कहते हो तो हम आराधना प्रारंभ करते हैं, क्यों चंपक? हाँ, बल्लाल की इच्छा का सम्मान करने के लिए अब तो हमने खेलना कूदना भी छोड़ दिया है। अब तो हम केवल श्री गणेश की आराधना। तो फिर बातें न बनाओ। बल्लाल की इच्छा के लिए श्री गणेश जी की आराधना प्रारंभ करो। ओम गणपतियाय नमः। 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 ओम गणपतियाय
क्या श्री गणेश आराधना में तुम्हारा मन नहीं लग रहा? कैसी बातें करते हो चंपक? श्री गणेश आराधना में मन न लगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बल्लाल के कहने पर हम जब से श्री गणेश की पूजा करने लगे हैं, हमारे माता पिता हम पर प्रसन्न रहते हैं। सच कहते हो कालिया, पहले तो सारा दिन माता पिता की डांट फटकार में बीत जाता था, परंतु अब हमें माता पिता का प्रेम और स्नेह मिलने लगा है। बल्लाल सही कहता है, श्री गणेश आराधना का प्रभाव ऐसा ही होता है। हमें भी श्री गणेश कृपा से हर काम में सफलता मिलने लगी है। इसके लिए बल्लाल को हमें धन्यवाद देना चाहिए। नहीं नहीं मित्रों, मित्रता में धन्यवाद की आवश्यकता नहीं होती है। जो कुछ भी मैं जानता था वो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम सभी को श्री गणेश की कृपा प्राप्त हो चुकी है, परंतु अब तक मुझसे श्री गणेश प्रसन्न नहीं हुए। जब से मैं श्री गणेश की पूजा करने इस वन प्रदेश में आने लगा हूँ, तब से मेरे बापू मुझसे रुष्ट रहते हैं। तब तो तुम्हें श्री गणेश की आराधना छोड़ देनी चाहिए। बापू को दुख पहुंचाना उचित नहीं है। बल्लाल, वैसे भी मुझे तुम्हारे बापू से भय लगता है। तुम्हारे बापू का क्रोध बहुत भयानक है, इसीलिए तुम्हें आराधना का त्याग कर देना चाहिए। जब तक मैं श्री गणेश के प्रसन्न ना होने का कारण ना जान लूं, तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा। तुम कैसे जानोगे बल्लाल? ये तो श्री गणेश ही बताएंगे। क्या तुम्हें ये कारण बताने श्री गणेश यहाँ आएंगे? उन्हें आना ही होगा। अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते, अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते श्री गणेश। हाँ, बल्लाल के बुलाने पर श्री गणेश अवश्य आएंगे। ये सब तुम लोग कैसे जानते हो? साधु महाराज, जब बल्लाल के कहने पर हमें श्री गणेश की कृपा मिल गई तो क्या बल्लाल के पुकारने पर श्री गणेश नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे गणेश भक्तों, अवश्य आएंगे। तुम सबके भीतर श्री गणेश की अद्भुत भक्ति छिपी है। तुम्हारा कल्याण हो। ओम महागणेशाय नमः। विचारों में खोए हो तुम गजानन? मैं जिन विचारों में खोया हूँ, क्या तुम उन्हें नहीं जानते गौरी पुत्र? जानता क्यों नहीं? तुम्हारे मन की हम और हमारे मन की तुम दोनों ही एक दूसरे की बात जानते हैं, क्योंकि परम देव श्री महागणेश की इच्छा से हम में और तुम में कोई भी अंतर नहीं है। तो फिर पूछते क्यों हो? जो विचार इस समय तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उसे तुम ही पूछ सकते हो गजानन। संकोच न करो, अपने विचारों को शब्द दो। मैं यही सोच रहा था गौरी पुत्र कि अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। क्या अब मुझे स्वयं को तुम में विसर्जित नहीं कर देना चाहिए? तुम ये कैसे कह सकते हो गजानन कि तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ? ओम गणपतियाय नमः। मुझे दर्शन दे श्री गणेश, मेरी मन की इच्छा पूरी करे श्री गणेश। मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे दर्शन दे श्री गणेश, मुझे दर्शन दे। यह पुकार तुम्हारे लिए है गौरी पुत्र, यह मेरे लिए केवल पुकार नहीं है गजानन, मेरे नवीन कार्यों का प्रारंभ है। और जब मेरे कार्यों का प्रारंभ हो रहा है, तो क्या तुम्हारे अर्थात तुम अभी अभी कह रहे थे ना गजानन कि तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ। देख लो, सुन लो, हमारा कार्य कभी भी समाप्त नहीं होता। हमें अपने भक्तों की पुकार का उत्तर देने के साथ ही दुष्टों का अंत भी करना पड़ता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण। अब तो मुझे तुम्हारे भीतर विलीन होने से पहले अदृश्य होना पड़ेगा। क्यों गजानन, क्या तुम्हें देवर्षि नारद से भय लगता है? नारद जी तो सबके भय को दूर करने वाले श्री महागणेश के भक्त हैं। उनसे भला मुझे क्यों भय लगने लगा? परंतु उनके आने से पहले मेरा अदृश्य हो जाना ही उचित था। क्यों? क्योंकि हम दोनों को एक साथ देखते ही देवर्षि कोई भी विचित्र सा उलझाने वाला समाचार सुनाएंगे। हाँ, समाचार सुनना और समाचार सुनाना तो हमारे देवर्षि को सबसे अधिक प्रिय है। नारायण नारायण। प्रणाम श्री गणेश। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप एकांत में
अकेले अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। देवर्षि, अपने आप से बातें करना आपको भी प्रिय है और मुझे भी। कैलाश पर मैं गया तो ध्यान समाधि में लीन भगवान शिव को देखा। माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दी, इसीलिए आपके पास चला आया। देवर्षि, मुझसे मिलने के लिए आपको भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ आप मुझसे ही मिलने आए हैं, और केवल मिलने ही नहीं, मेरे प्रिय भक्त बल्लाल का संदेश भी लेकर आए हैं। भक्त बल्लाल की पुकार का स्वर मैं अभी सुन चुका हूँ देवर्षि। मैं यही सोच रहा था कि माता पार्वती को बताए बिना ही मैं अपने भक्त की पुकार का उत्तर देने कैसे जाऊँ। गौरी पुत्र, अपने भक्त की पुकार का उत्तर तुम्हें शीघ्र देना चाहिए। तुम माता पार्वती की चिंता न करो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम जाने के लिए विवश थे। गौरी पुत्र, ये अदृश्य स्वर गजानन महाराज का है अथवा एकदंत महाराज का है? मुझे तो कैलाश पर दोनों के ही दर्शनों की आशा थी। आपकी यह आशा पूर्ण नहीं होगी देवर्षि। ऐसा क्यों प्रभु? परम देव श्री महागणेश की इच्छा से बिना हम किसी को भी अपने दर्शन नहीं दे सकते। भैया गौरी पुत्र, अपने भक्त बल्लाल की पुकार का तुरंत उत्तर दो। नारायण नारायण। देवर्षि, यदि आपको मेरे दर्शन पाने हो तो आप भी श्री महागणेश की आराधना करने के लिए बैठ जाइए। प्रभु, श्री महागणेश की आराधना का सौभाग्य तो अनेक पुण्यों के परिणाम से प्राप्त होता है। आज तो मुझे महागणेश की आराधना का परामर्श स्वयं उनके अवतार ने दिया है। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। मंगल मूर्ति, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से स्वादिष्ट मोदक बनाए हैं। पुत्र गणेश, कहाँ हो तुम? पुत्र गजानन, मंगल मूर्ति, पुत्र कहाँ? ओम विश्ववरदाय। देवर्षि आप? अरे माता, आपने तो कैलाश पर ही धुनी रमा दी। माता, श्री महागणेश की आराधना के लिए कैलाश से अधिक पवित्र स्थान कहाँ मिलेगा? देवर्षि, आपने गौरी पुत्र गणेश को कहीं देखा है? देखा है माता, क्यों नहीं देखा? अनेकों बार देखा है और अनेकों बार उनकी कृपा भी प्राप्त की है। पर मैं अभी की बात कर रही हूँ देवर्षि। नारायण नारायण। माता, कुछ समय पहले तो गौरीपुत्र श्री गणेश यही थे। फिर कहाँ चले गए? माता, अपने समान आयु वाले एक भक्त की पुकार सुनकर गौरीपुत्र अपने आप को रोक नहीं सके और अदृश्य होकर चले गए। मुझे बताए बिना अदृश्य हो गए? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मेरे रोकने से क्या रुकने वाले थे गौरीपुत्र? रोकने से तो मेरे भी नहीं रुकते वो। नारायण नारायण। इसमें गौरी पुत्र का कोई दोष नहीं है माता, आप उस पर रोष न करें। मैंने ही गौरी पुत्र से कहा था कि मैं आपको गौरी पुत्र के जाने का कारण बता दूंगा। अब आप अपने रोष का त्याग करें माता। गौरी पुत्र को इन दिनों अपनी माता की कोई चिंता ही नहीं रहती। ये जानते हुए भी कि आज्ञा लेकर न जाने पर मैं उसे क्षमा नहीं करूंगी, वो फिर भी अदृश्य हो गया। आने दो उसे, इस बार मैं उसे दंडित अवश्य करूंगी। माता, माता, आप मेरी एक प्रार्थना तो सुन लें। माता, गौरीपुत्र को तो उनके भक्त प्रसाद खिला ही देंगे। आप ये मोदक गजानन श्री गणेश को ही खिला दें, ये भी तो आपके पुत्र के समान है। नारायण नारायण। गजानन श्री गणेश, आपने इस दीनहीन नारद को दर्शन देकर कृपा कर ही दी। परम देव श्री महागणेश की आराधना का सुफल ऐसा ही होता है देवर्षि। नारायण नारायण। हे गजानन श्री गणेश, परम देव श्री महागणेश की आराधना के सुफल रहस्य को तो मैंने समझ लिया, किंतु ये थाल का गगन विहार करना, माता पार्वती के हाथ से मोदकों का थाल किसके पास चला गया?
उसी के पास देवर्षि, जिसके लिए माता पार्वती ने मोदकों को बनाया था। नारायण नारायण। ओम गं गणपतियाय नमः। 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 बल्लाल, तुम्हारी पूजा आराधना सफल होने लगी। क्या मोदकों के थाल को उड़कर यहाँ आते तुमने भी देखा है कालिया? कालिया नहीं, बकुल, हम सब ने देखा है। श्री गणेश की कृपा अब हमारे समीप है। भक्त वत्सल श्री गणेश की जय। भक्त वत्सल श्री गणेश की जय। क्या आप मेरी पुकार पर पधारे हैं श्री गणेश? क्या तुम्हें मूर्ति में श्री गणेश दिखाई दे रहे हैं? हाँ, हमने मूर्ति में बैठे श्री गणेश को मोदकों का भोग लगाते देखा है। मैंने भी देखा है। हाँ, हम सबने देखा है बल्लाल। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। आज तो श्री गणेश ने हमारा भोग स्वीकार कर लिया। अब हमें कोई कष्ट नहीं होगा। चंपक, सोहन, बकुल, कालिया, चलो घर चलो। अब पूजा आराधना बहुत हुई। चलो बालको चलो, तुमको पढ़ाई भी तो करनी है अभी। बाबू, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। श्री गणेश की भक्ति करना हमें अच्छा लगता है। हम नहीं जाएंगे। जाओगे कैसे नहीं? क्या दिन भर यहीं बैठकर भजन कीर्तन करोगे ऋषि मुनियों की तरह? पूजा आराधना से किसी को कुछ नहीं मिलता है। जीवित रहने के लिए कुछ कर्म करना पड़ता है। इस बल्लाल ने सबको भ्रमित कर दिया है। चलो। ओम गं गणपतियाय नमः। 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 श्री गणेश की जय। श्री गणेश की जय। ओम गं गणपतियाय नमः। ओम गं गणपतियाय नमः। ओम गं गणपतियाय। बल्लाल के पिता तो धनी सेठ हैं। उन्हें क्या चिंता? हमारे बालक इस प्रकार पूजा आराधना करेंगे तो बिगड़ जाएंगे। हमें कल्याण सेठ से बात करनी ही पड़ेगी। ना भैया, कल्याण सेठ के पास जाने का साहस मुझ में तो नहीं है। बालकों के भविष्य के लिए अब साहस करना ही पड़ेगा। भैया चलो, हम सब चलते हैं। चलो 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 चलो। ओम गं गणपतियाय नमः। ओम गं गणपतियाय नमः। ओम गं गणपतियाय नमः। हे शक्तिदाता श्री गणेश, क्या आपने हम बच्चों को शक्ति दी थी? हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, जब आप आए गए हो तो मुझे दर्शन दो। लगता है हमें श्री गणेश दर्शन देना नहीं चाहते। इस समय तो श्री गणेश के दर्शनों से अधिक हमें अपने बापू की चिंता है। हाँ, बल्लाल के बापू कल्याण सेठ का क्रोध कहीं हमारे बापू को दंडित न करने लगे। तुम सब चिंतित ना हो, श्री गणेश की कृपा हमारे साथ है। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। श्री गणेश की कृपा से बापू हमें नहीं ले जा पाए। परंतु कल्याण सेठ के क्रोध से हमें अपने बापू की रक्षा करने के लिए श्री गणेश महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम गं गणपतियाय नमः। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, नीच, पापी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। क्षमा कर दो भाई बाप। यदि तूने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो तेरी ये दुर्दशा नहीं होती। आज से तेरे आधे खेत मेरे। और हाँ, यदि समय पर
तूने ब्याज नहीं दिया तो पूरे खेत मेरे हो जाएंगे, समझे? नहीं माई बाप नहीं, मुझे स्वयं को भी बेचना पड़े तो भी मैं चिंता नहीं करूंगा और आपका ब्याज समय पर पहुंचा दूंगा। माई बाप मुझे क्षमा कर दे। क्या तुझे क्षमा किया, पर हाँ ब्याज समय पर दे देना। अब जा यहाँ से। जो आ गया, जो आ गया। मंगतू, चुप है मंगतू, तूने मेरी बात नहीं मानी ना? आप तो जानते ही हैं, इस वर्ष वर्षा नाम मात्र को भी नहीं हुई है और खेत में अनाज ही कितना हुआ है। ये सब मैं नहीं जानता। यदि तूने आधा अनाज नहीं दिया तो तेरे खेत मेरे हो जाएंगे। ऐसा न करना, मैं खेत खलिहान के बिना क्या करूंगा? मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। मर जाने दे उन्हें। यदि संध्या तक तूने आधा अनाज नहीं पहुंचाया ना तो तू जीवित नहीं बचेगा। आगे सुनिए, मैं संध्या काल तक आपको आधा अनाज पहुंचा दूंगा। तो जाओ यहाँ से। और तुम लोग भी सुन लो, समय से अपना ब्याज पहुंचा देना, समझे? जाओ। क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? आपके पुत्र बल्लाल ने हमारे बच्चों पर जादू चला दिया। कल्याण सेठ, कल्याण सेठ, बल्लाल के कहने पर ही हमारे बच्चे श्री गणेश मूर्ति के सामने जाके निकम्मे बनकर बैठ गए। जब हम उन्हें खींचकर घर ले जाना चाहते थे तो बल्लाल ने गणेश शक्ति के जादू से उन्हें धरती से चिपका दिया। हम तो निर्धन किसान है कल्याण सेठ, यदि अभी से हमारे बच्चे पूजा आराधना में लग गए तो उनका पेट कैसे भरेगा? जलते हो, तुम सब जलते हो मुझसे, इसलिए मेरे बेटे बल्लाल पर दोष लगा रहे हो। हम सत्य कह रहे हैं कल्याण सेठ। यदि बल्लाल की देखा देखी तुम सबके पुत्र गणेश आराधना करने लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? जाओ, जाकर अपने पुत्रों को रोको। रोकने से रुकने वाले नहीं हमारे बच्चे कल्याण सेठ, बल्लाल ने उनको भ्रमित कर दिया है। आप धनी हैं, इसका अर्थ ये नहीं है आप जो चाहे सो करेंगे। मेरी बात पर विश्वास करो कल्याण सेठ, बल्लाल ने गणेश भक्ति की शक्ति से उनको कामचोर बना दिया है। वो काम करना ही नहीं चाहते, वो दिन रात गणेश भक्ति करना चाहते हैं। आप उन्हें रोके कल्याण सेठ। कल्याण सेठ, आपका बेटा बल्लाल व्यापार और लेन देन में आपकी सहायता कर सकता है, किंतु सहायता के स्थान पर वो श्री गणेश की भक्ति का पाखंड फैला रहा है। उसे रोकना होगा कल्याण सेठ, उसे रोकना होगा। यदि तुम सबकी बात सत्य हुई तो मैं बल्लाल को मार मार कर अधमरा कर दूंगा। उसे गणेश भक्ति छोड़नी ही होगी। परंतु यदि तुम सबकी बात असत्य हुई तो मैं तुम सबको जीवित नहीं छोड़ूंगा, समझे? रुको गजानन, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना? क्यों गजानन, गौरी पुत्र को तुमने ही भेजा है ना उस भक्त के पास? मुझसे बिना पूछे गौरी पुत्र ने जाने का साहस कैसे किया? तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया गजानन। मैं क्या उत्तर दूं माता? आपकी बात का उत्तर तो गौरी पुत्र ही दे सकते हैं। तुम क्यों नहीं दे सकते? जो उत्तर गौरी पुत्र दे सकते हैं वो तुम भी तो जानते हो। तुम मौन क्यों हो? मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें मेरे कोप से डर नहीं लगता? माता से पुत्र को कैसा भय? गौरी पुत्र ने कहा कि मुझे अपने भक्तों की पुकार पर जाना ही होगा। मैंने कहा जाओ, तुम्हारे स्थान पर मैं माता की सेवा करूंगा। ये तुम मेरी सेवा कर रहे हो? तुम तो मुझे सता रहे हो। आपको सताने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता माता। जो आपको सताएगा वह मेरे हाथों से दंडित होगा। तुम सबकी अभिनय चतुराई से मैं भली भांति परिचित हूँ। प्रेम का दिखावा करके अपनी माता को सताने के अतिरिक्त तुम सब कुछ नहीं करते।
मेरा मार्ग छोड़ो गजानन। पुत्र तो अपनी माता के मार्ग का ही अनुसरण करता है। मैं आपका मार्ग छोड़कर कहाँ जाऊँगा माता? जहाँ गौरी पुत्र गया है। मुझे रोष न दिलाओ गजानन। गौरी पुत्र ने मुझे सताने की सौगंध ले रखी है। मेरा मन बहुत दुखी है। वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनना चाहता। ऐसी बात नहीं है माता। फिर कैसी बात है? गौरी पुत्र की मातृ भक्ति तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उस प्रसिद्धि को केवल प्रसिद्धि ही रहने दो। मैं उसका सत्य भली भांति जानती हूँ। माता, आप अपने रोष का त्याग करें। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे बालक समझकर क्षमा कर दें। फिर भी यदि आपका क्रोध शांत न हो तो मुझे दंडित करें, परंतु मुझे पराई दृष्टि से न देखें। माता, जिस प्रकार आपने परम देव श्री महागणेश की आराधना करके गौरीपुत्र को पाया है, उसी प्रकार परम देव श्री महागणेश की इच्छा से गौरीपुत्र ने अपनी सहायता के लिए मुझे बुलाया है। मैं भी आपके पुत्र के समान हूँ माता, परंतु आपकी उपेक्षा देखकर मुझसे वास्तव में भूल हो गई गजानन। नहीं माता, नहीं। भूल करना तो हम बालकों का स्वभाव है। आप तो भूल कर ही नहीं सकती। नहीं नहीं पुत्र, मैंने तुम्हें पाकर भी तुम्हें स्नेह नहीं दिया। अब मैं तुम्हें गौरी पुत्र से अधिक स्नेह करूंगी। अधिक नहीं माता, गौरी पुत्र के समान। मैं तुम्हें गौरी पुत्र से अधिक स्नेह करूंगी, क्योंकि गौरी पुत्र अब मेरे स्नेह का नहीं, दंड का पात्र है। उसे बार बार कहने पर भी जो भूल उसने की है, उसका दंड तो उसे मिलेगा ही। नहीं माता, नहीं। आपको मेरी सौगंध। यदि आपको दंडित ही करना है तो मुझे दंडित करें। तुम्हें क्यों? माता, यदि मैं प्रेरित ही नहीं करता तो क्या गौरी पुत्र आपको बिना बताए कैलाश का त्याग करते? आपके लिए सारे वन प्रदेश के फल ले आए, अभी भोग लगाइए। इन फलों से आपकी भूख अवश्य शांत हो जाएगी। आज तो चमत्कार ही हो गया गणेश जी। जिन वृक्षों पर हम कभी नहीं चढ़ पाए, आज बड़ी सरलता से चढ़ गए। ये सब आपकी कृपा है। जय जय श्री गणेश। अब तुम सब बातें बढ़ाते रहोगे या श्री गणेश को भोग भी लगाओगे? शीघ्रता से सारे फल यहाँ रख दो। प्रदेश के सारे वृक्षों के फल हमने तोड़कर गणेश जी को भोग लगा दिए। अब और फल हम कहाँ से लाएं? फल तो हमें लाने ही पड़ेंगे, अन्यथा श्री गणेश महाराज भूखे रह जाएंगे। अगर भगवान भूखा हो तो वह कभी संतोष नहीं हो सकता। परंतु फल हम कहाँ से लाएंगे? बकुल, इस वन प्रदेश में फल नहीं है तो क्या और वन प्रदेश तो है। कहीं से भी लाकर हमें श्री गणेश को फलों का भोग लगाना है।
अब फल तोड़कर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है बाल को। मेरा पेट भर गया है। तुम सब थक भी गए होगे, बैठ जाओ। मंगल मूर्ति, आपकी आज्ञा से हम बैठ गए, परंतु हमें अपने दर्शन तो दीजिए। समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता बल्लाल। समय आने पर तुम्हें मेरे दर्शन अवश्य मिलेंगे। वो समय कब आएगा गणेश महाराज? उस समय के आने से पहले कोई और आ रहा है बल्लाल। कौन? गणेश भक्ति का ढोंग करने वाले दुष्ट बल्लाल, तू है कहाँ? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गणेश भक्ति का ढोंग करने वाले दुष्ट बल्लाल, तू है कहाँ? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तो कहता हूँ भाग चलने में ही भलाई है चंपक। हाँ, बल्लाल के बापू को देखकर मुझे बहुत डर लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि वे बल्लाल के साथ हमें भी दंडित करें। हमें क्यों दंडित करेंगे? और तुम चिंता ना करो, गणेश महाराज है ना हमारे साथ। चिंतित तो तुम भी हो बकुल। अभी तो बड़ा साहस दिखा रहे थे। बल्लाल के बापू को देखते ही सबसे पहले तुम भागोगे। मैं क्यों भागूंगा? मैं तो अपने बापू को देखकर भी नहीं भागा। अपने बापू को देखकर तो हम भी नहीं भागेंगे, परंतु कल्याण सेठ के नाम से मुझे डर लगता है। अभी भी समय है, भाग चलो यहाँ से। ठहरो, यदि हम चारों भाग गए तो कल्याण सेठ का क्रोध हमारे बापुओं को दंडित करेगा। क्यों बल्लाल? इतना भी नहीं समझते? कल्याण सेठ को यहाँ हमारे बापू ही तो लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बल्लाल को दोष दिया होगा और अकेले बल्लाल को देखकर। मैं जानता हूँ मंगल मूर्ति कि आप मेरी सहायता के लिए कैलाश से आए हैं, मेरी रक्षा के लिए इस मूर्ति में बैठे हैं। बल्लाल, दुष्ट बल्लाल, दुष्ट बल्लाल, कहाँ है तू? कहाँ है तू? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम सब दंड के पात्र हो, परंतु पहले इस दुष्ट को दंडित करूंगा, क्योंकि इसने अपने बाप के नाम को कलंकित कर दिया। हाँ! दुष्ट बालक, मेरी बात मान जाओ कल्याण सेठ। उसे दंडित करने का विचार अपने मन से निकाल दो। मैंने उसकी चमत्कारी शक्ति को देखा है। बापू, बापू। ओम गणपतियाय नमः। दुष्ट बल्लाल, सीधे सीधे मेरे साथ घर चल, अन्यथा इस चाबुक से मार मार कर तेरी दुर्दशा कर डालूंगा। तेरे कारण आज इन निर्धन किसानों ने कल्याण सेठ को अपमानित करने का दुस्साहस किया है। अरे इनमें तो मुझसे बात करने का साहस भी नहीं है। क्यों अपने पिता को तू कलंकित करना चाहता है? चल, घर चल, चल, चल। बल्लाल, मेरी बात मान लो कल्याण सेठ, लौटने में ही भलाई है। बल्लाल की मायावी शक्ति हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी।
क्या बात है सेठानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मंगला, बल्लाल और उसके पिता अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। क्या अब तक नहीं लौटे? चिंता तो होगी ही। तू चिंता की छोड़, मेरा एक काम कर, अपने बेटे नंदू को भेजकर ये तो पता लगा कि ये दोनों अभी तक घर क्यों नहीं लौटे। ना सेठानी ना, नंदू गया तो वो भी गणेश भक्ति में पड़ जाएगा। गांव के सारे बच्चों पर तो बल्लाल ने गणेश भक्ति का जादू कर दिया है। हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे भक्ति में पड़ गए तो उनका पेट कैसे भरेगा? बातें बनाना छोड़ मंगला, आड़े समय में मैं ही तेरे काम आती हूँ। आज तू मेरे काम नहीं आएगी क्या? सेठानी जी, आज मुझे क्षमा करो, मैं अपने नंदू को ना भेजने की। क्यों? क्यों का मतलब तुम भी जानती हो सेठानी जी। मैं कुछ समझी नहीं मंगली, तुझे जो कुछ कहना है साफ साफ कह। क्या कहना चाहती है तू? सेठानी, कल्याण सेठ हाथ में चाबुक लेकर क्रोध से उफनते हुए बल्लाल को पीटने गए हैं। उनका ऐसा रूप देखकर मैं तो कांप उठी। ये क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ सेठानी, गांव वालों ने बल्लाल पर आरोप लगाया था, जिसे सुनकर सेठ क्रोध से लाल पीले होकर गए हैं। ये सारे गांव वाले हाथ धोकर मेरे बल्लाल के पीछे पड़ गए हैं। पता नहीं है उसकी क्या हालत करेंगे। हे गणेश महाराज, मेरे बल्लाल की रक्षा करना। स्वामी का क्रोध भयानक है, कहीं मेरे फूल से बच्चे को। अनर्थ हो गया सेठानी जी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ रामदीन? होने का ना पूछो सेठानी जी, भगवान गणेश क्रोध से जाग गए हैं। अब इस गांव की रक्षा कोई नहीं कर सकता। क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ। अरे तुम कुछ बताओगे भी या यूं ही भयभीत करते रहोगे? सेठानी जी, कल्याण सेठ तुम्हारे बल्लाल को मारने के लिए चाबुक लेकर गए थे, लेकिन उनके चाबुक ने उनकी ही दुर्दशा कर दी। हाँ सेठानी जी, गणेश महाराज ने उनकी ऐसी दुर्दशा की कि पूछो मत। कल्याण सेठ जैसे ही चाबुक उठाकर बल्लाल पर प्रहार करना चाहते थे, उनके प्रहार ने उन्हीं की पीठ को लहूलुहान कर दिया। उनकी पीठ की पूरी खाल निकल गई है, रक्त की धारा बहने लगी है। सेठानी, सेठ जी वन में अचेत पड़े हैं। हे भगवान, हे गणेश महाराज, ये क्या हो गया? रक्षा करो गणेश महाराज, रक्षा करो। चलो मुझे लेकर चलो। अब क्या होगा? होगा क्या? सूद में आने के बाद कल्याण सेठ हम में से किसी को छोड़ेगा नहीं। हाँ भैया, वो तो हमें ही दोष देगा। भैया, दूसरों को दोष देना तो कल्याण सेठ का स्वभाव ही है। आज गणेश महाराज जी ने उसे दंडित कर उचित ही किया। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। काहे बोल के बला सर पे लेना चाहता है? जानता नहीं, कल्याण सेठ किसी को क्षमा नहीं करता, किसी को सुखी देखना नहीं चाहता। हाँ भैया, अब कल्याण सेठ हम चारों को इस गांव में रहने नहीं देगा। हमारे खेत खलिहान सब छीन लेगा हमसे। परंतु हमने किया ही क्या है? जो कुछ किया है वो तो गणेश महाराज ने किया है। किया भले ही कुछ ना हो, परंतु इसे इस विपदा में डालने वाले हम ही तो हैं। न हम जाते इसको बुलाने के लिए, और न ये आता, और न गणेश महाराज जी आज इस पर क्रोधित होते। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो भैया, परंतु अब सोचने वाली बात ये है कि किया क्या जाए। हाँ भैया, मेरी बुद्धि में तो कुछ आ ही नहीं रहा। अब तुम ही कुछ सोचो। मेरी समझ में आ रहा होता तो मैं तुमसे काहे पूछता। कल्याण सेठ के क्रोध से मेरी बुद्धि चकरा रही है भैया। मेरे विचार से इस प्रकार भयभीत होने से काम नहीं चलेगा। जिन गणेश महाराज ने बल्लाल की रक्षा की है, हमको उनकी शरण में जाना चाहिए। स्वामी, स्वामी, रक्षा करो भगवान। स्वामी, 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 ये आपको क्या हो गया स्वामी? क्या हो गया? भगवान ने आपको किस पाप का दंड दिया है? उठिए ना स्वामी, स्वामी उठिए ना। आंखें खोलिए स्वामी, आंखें खोलिए। उठिए ना स्वामी। दुष्ट बल्लाल, तेरे ही कारण तेरे पिता की ये दुर्दशा हुई है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अरे दुष्ट, पिता की तो पूजा की जाती है। उठिए ना स्वामी। तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? शीघ्र इन्हें घर पहुँचाओ, वैद्य जी से इनका उपचार करवाओ, शीघ्रता करो। अपने पिता की शत्रु तूने ही गणेश महाराज से अपने पिता की ये दुर्दशा करवाई है। आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना मुझे। आज से ना मैं तेरी माँ हूँ और ना ही तू मेरा बेटा, समझा?
महाराज मेरे पिताश्री को पीट पीट के अधमरा क्यों कर दिया? मेरी पूजा का ये आपने कैसा फल दिया गणपति? मैंने तुम्हारी पूजा का फल दिया ही कब है बल्लाल? ना तुमने मुझसे कुछ मांगा और ना ही मैंने तुम्हें कुछ दिया। क्या बिना आपकी इच्छा के मेरे पिता का क्रोध उनके ऊपर बरस सकता है? प्रिय बल्लाल, ये संसार परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही गतिमान है। वे दुष्टता करने वाले को दंड और भक्ति करने वाले पर कृपा करने में कभी भी देर नहीं करते। मैं तो अपनी भक्ति से आपके दर्शन करना चाहता था, परंतु आपने मुझे दर्शन दिए ही नहीं। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही तो मैं इस मूर्ति में आकर बैठ गया बल्लाल। मैंने प्रेम से तुम्हारा अर्पित किया हुआ भोग भी स्वीकार किया। हे मंगल मूर्ति, मैं आपके साक्षात दर्शन पाकर धन्य हो गया। बल्लाल बस, मैं तो किसी की तपस्या का वरदान देने के लिए ही साक्षात प्रकट होता हूँ, और जब प्रकट होता हूँ तब वरदान अवश्य देता हूँ। क्या तुम भी मुझसे कोई वरदान चाहते हो? हाँ गणपति हाँ, मुझे आपसे वरदान चाहिए। तुम्हारी इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए गणपति। फिर किसके लिए चाहिए? आप तो केवल मेरे बापू को ठीक कर दो। मैं नहीं चाहता मंगल मूर्ति कि मेरे कारण मेरे माता पिता को कष्ट हो, वे अपमानित हो। कृपा करो गणेश महाराज, कृपा करो। मंगल मूर्ति, आपने तो अपनी माता की आज्ञा पूरी करने के लिए अपना मस्तक कटवा के मातृभक्ति सिद्ध कर दी थी, परंतु आपका भक्त होकर मैं अपने माता और पिता दोनों का शत्रु बन गया। मुझ पर कृपा करो गणेश महाराज, मुझ पर दया करो गणपति। आप किस सोच में पड़ गए गणपति? क्या आप मुझे वरदान नहीं देना चाहते? क्या आप मेरे पिता पर कृपा नहीं करना चाहते? उत्तर दे गणेश महाराज, उत्तर दे। बल्लाल, यदि इस समय मैंने तुम्हारी प्रार्थना पर तुम्हारे बापू को स्वस्थ कर दिया तो उसे उसके दुष्कर्मों का दंड नहीं मिलेगा। वह मेरी कृपा पाकर और अधिक उद्दंड, दुष्ट और अत्याचारी हो जाएगा। मेरे बापू ने ऐसे कौन से दुष्कर्म किए हैं जिसके लिए आप उन्हें दंड देना चाहते हैं? भक्त के मन में प्रश्न और संदेह का होना अनुचित माना जाता है। उठो बल्लाल और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता कल्याण ने गांव के निर्धन और असहाय किसानों पर जो भयानक अत्याचार किए हैं, उनके विषय में तुम कुछ भी नहीं जानते। कल्याण ने कई निर्धन लाचार किसानों के खेत छीन लिए, उनसे अनाज वसूल करके भूखे मर जाने के लिए विवश कर दिया। ये आप क्या कह रहे गणपति महाराज? मेरी बात पर संदेह न करो। सत्य तो यह है कि कल्याण की दुर्दशा के दोषी तुम नहीं हो बल्लाल। उसके अत्याचारी दुष्कर्म है जो उसने निर्दोष किसानों पर किए हैं। जब तक वह अपने अपराधों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक उसे इसी प्रकार पीड़ा से करहाते रहना पड़ेगा। धैर्य रखो बल्लाल। कैसे धैर्य रखूं गणपति? मैं आपका भक्त हूँ। मेरे बुलाने पर आप यहाँ प्रकट हुए, परंतु मुझे क्या लाभ हुआ? मेरे पिता को दंड मिला, मेरी माता दुखी हुई। अब मैं अपने माता पिता को मुंह नहीं दिखा सकता। आपकी पूजा मैंने ये दुख पाने के लिए की थी गणेश महाराज। ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है बल्लाल। भक्त को अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए कठोर से कठोर परीक्षाएं देनी पड़ती है। ये कैसी कठोर परीक्षा है गणपति? यदि तुम भक्ति की परीक्षाओं से भयभीत हो जाओगे तो भक्त कहलाने योग्य भी नहीं रहोगे। तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है बल्लाल। मेरी कृपा पर विश्वास रखो। हम तुम्हें अधिक समय तक दुखी नहीं रहने देंगे। ऐसा उपाय करेंगे जिससे तुम्हारे साथ ही साथ तुम्हारे माता पिता भी सुखी हो। मुझे आपकी कृपा पर
पूरा विश्वास है गणेश महाराज। आप जो कहेंगे मैं वो ही करूँगा। आप केवल मेरे माता पिता को सुखी बनाने का उपाय बताएं। तुम्हारे माता पिता सुखी तभी हो सकते हैं बल्लाल, जब उनका मन शुद्ध हो, उन्हें अपनी भूलों का ज्ञान हो, मन में परोपकार, प्रेम और हर एक के कल्याण की भावना जन्म ले। किस सोच में पड़ गए बल्लाल? मंगल मूर्ति, माही ने तो मुझे मुंह न दिखाने का आदेश दिया है। बापू भी मुझे देखकर क्रोधित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मैं उनके मन को बदलने का कार्य कैसे कर पाऊंगा गणेश महाराज? ये क्या गणेश महाराज, आप मेरे दुख पर हंस रहे हैं? मैं तुम्हारे दुख पर नहीं, भोलेपन पर हंस रहा हूँ। भोलेपन पर? हाँ बल्लाल, अपने माता पिता का मन तुम्हें नहीं बदलना है, तुम्हें तो केवल मेरी कृपा पर विश्वास रखना है। मैं ही उन दोनों को ऐसी प्रेरणा दूंगा कि वे दोनों अन्याय और अत्याचार का मार्ग छोड़कर प्रेम और भक्ति में लीन हो जाएंगे। तुम्हारा कल्याण हो। मंगल मूर्ति श्री गणेश से कल्याण का आशीर्वाद पाकर बल्लाल को अपने सुखद भविष्य पर विश्वास हो गया। कोई हमें मुक्ति दिलाओ, हम इस छाया योनि में भटकना नहीं चाहते। हमें मुक्ति दिलाओ, शिव कोप से हमारी आत्मा भी धड़क रही है। कोई हमें मुक्ति दिलाओ, 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 नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, आपके इच्छा संसार में ये आर्तनाद करती हुई आत्माएं किसकी हैं? ओम महागणेशाय नमः। तारकपुत्र, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली की आत्माएं। हे विश्व को वरदान देने वाले परमदेव श्री महागणेश, देवाधिदेव ने रौद्र रूप धारण कर इन तीनों तारक पुत्रों को इनके त्रिपुरों सहित भस्म कर दिया, फिर भी इन्हें मुक्ति नहीं मिली। नारायण नारायण, मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता भगवान। हे परमदेव, इन पर कृपा करें, दया करें श्री महागणेश, प्रकट हो। नारायण नारायण, प्रकट हो श्री महागणेश, प्रकट हो। देवर्षि, आप तो परम ज्ञानी हैं। विधाता के विधान को आप भली भांति जानते हैं। प्रणाम गौरी पुत्र श्री गणेश। आप तो जानते हैं देवर्षि कि तारक पुत्रों की मुक्ति के लिए तड़पती इन आत्मा को शांति तभी प्राप्त होगी जब इन्हें अपने पिछले जन्म के कर्मानुसार नया शरीर प्राप्त होगा। नारायण नारायण, आप तो परम दयालु है गौरी पुत्र श्री गणेश। इन्हें नया शरीर प्रदान कर इनकी आत्माओं को मुक्ति दे प्रभु। नारायण नारायण, आप मेरी प्रार्थना सुनकर मौन क्यों हो गए मंगल मूर्ति? क्या तारक पुत्रों की आत्माएं इसी प्रकार भटकती और तड़पती रहेंगी? देवर्षि, जिसके दुख और संकट पर आपकी दृष्टि पड़ जाती है, उसका तो उद्धार ही हो जाता है। मंगल मूर्ति, क्या तारक पुत्रों की भटकती हुई आत्माओं की मुक्ति का सुयोग आ गया है? देवर्षि, जब आपके पुकार पर परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ, तो इनकी मुक्ति का कोई न कोई मार्ग तो निकालना ही होगा। नारायण नारायण, प्रभु, इनकी मुक्ति का क्या मार्ग हो सकता है? इन तीनों मृत आत्माओं को एक ही राक्षसी शरीर में जन्म देकर भक्ति के मार्ग पर लगा देना। एक राक्षसी शरीर में तीनों आत्माएं? नारायण नारायण, ये कैसे संभव होगा मंगल मूर्ति? परमदेव श्री महागणेश के लिए क्या संभव है देवर्षि? गणपति, वो तीनों आत्माएं जिस शरीर में होंगी, वो शरीर कितना बलवान होगा?
और ऐसे बलवान पुत्र को जन्म देने वाली माता को तो महाबलवान होना चाहिए। देवर्षि, यह पुत्र बिना माता के ही जन्म लेगा। हे मंगल मूर्ति, कहीं आप मुझसे परिहास तो नहीं कर रहे? बिना माता के एक पुत्र का जन्म कैसे संभव है? वैसे ही जैसे परम पिता ब्रह्मा जी के मानस से आपका जन्म हुआ। देवर्षि, 3 आत्मा वाले शरीर को जन्म देने की शक्ति इस संसार की किसी भी माता को नहीं हो सकती। इसलिए इन तीनों का जन्म एक राक्षसी शरीर में परम देव श्री महागणेश की कृपा से होगा। नारायण नारायण। देवर्षि, यदि आपको 3 आत्मा वाले त्रिपुरासुर के विषय में और भी कुछ जानना है तो पहले आपको मेरा एक कार्य पूरा करना होगा। मैं तो आपकी आज्ञा का अनुचर हूँ मंगल मूर्ति। बताइए मुझे आपकी क्या सेवा करनी है? देवर्षि, आप गणेश भक्त बालक बल्लाल से मिल चुके हैं। आपने ही उसका संदेश हम तक पहुँचाया था। गणेश भक्त बल्लाल की भक्ति देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि उस कथा को विस्तार से हम जानते हैं देवर्षि। अब स्थिति ऐसी है कि बल्लाल का पिता कल्याण अपने ही कोड़ों की मार से आहत हो चुका है। इसका दोषी बल्लाल अपने आप को समझता है। अपने ही कोड़ों की मार से? नारायण नारायण। देवर्षि, कल्याण को अपने पिछले पापों का दंड तो भुगतना ही है। वास्तव में कोड़ों की मार उसके पापों का दंड ही है। मुझे क्या करना होगा गौरी पुत्र, आज्ञा दे। देवर्षि, आपको कल्याण के पास जाकर उसके मन से गणेश और बल्लाल के प्रति शत्रुता का भाव निकालना होगा। श्री गणेश के प्रति शत्रुता? हाँ देवर्षि, कल्याण के मन में मेरे प्रति भी शत्रुता के भाव है। वह सोचता है कि पुत्र की रक्षा के लिए मैंने ही उसे दंडित किया है। वैसे तो उसका सोचना अनुचित नहीं है, परंतु मैंने उसे उसके पिछले पापों का दंड दिया है। नारायण नारायण। अर्थात मुझे कल्याण के मन में पश्चाताप की भावना जगाकर उसे श्री महागणेश की भक्ति की ओर मोड़ना होगा। तभी उसे श्री महागणेश के पूर्ण अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश की कृपा प्राप्त होगी और वो अपने गणेश भक्त पुत्र को अपनाएगा। परम देव श्री महागणेश की कृपा से आप अनुमान लगाने में कभी भी चूक नहीं करते देवर्षि। अब आपके कार्यों का निर्धारण हुआ है। शीघ्रता से इस कार्य को संपन्न करें। जो आज्ञा मंगल मूर्ति। यदि आप आज्ञा दें और आप रुष्ट न हो तो आपसे एक निवेदन करने की आज्ञा मैं आपको दे देता हूँ देवर्षि। कहिए। नारायण नारायण। प्रभु, कहीं मैं त्रिपुरासुर को देखने से वंचित तो नहीं रह जाऊंगा? कदापि नहीं देवर्षि, हमारा वचन अटल है। आप हम पर विश्वास रखें। आप ही पर तो विश्वास है मंगल मूर्ति। मैं तो चला कल्याण का कल्याण करने। ओम महागणेशाय नमः। मुझे पहले से ज्ञात होता कि मेरा पुत्र अपने पिता की ये दुर्दशा करेगा तो मैं पैदा होते ही उसका गला घोंट देती। भगवान किसी शत्रु को भी ऐसा पुत्र ना दे जो अपने पिता की ऐसी दुर्दशा करवा दे। बल्लरी, किस दुष्ट अभागे का नाम ले रही हो तुम? उसका नाम सुनकर मेरी पीड़ा और बढ़ जाती है। हे गणेश महाराज, मैंने तो सुना है कि आप प्रार्थना मात्रा से प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे तो दर्शन देकर भी आप प्रसन्न नहीं हुए। मेरे बापू को ठीक कर दो गणेश महाराज, उनके पापों को क्षमा कर दो गणपति। मैं उनका दुख को नहीं देख सकता गणेश महाराज। कृपा करो गणेश महाराज, कृपा करो गणेश महाराज, कृपा करो गणेश महाराज। ओम महागणेशाय नमः। हर हर महादेव। भिक्षा दो माई, भिक्षा दो।
दंडी साधु भूखा है माई। साधु की भूख मिटाकर अपने दुखों का अंत करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माई, भूखे साधु को भोजन कराओ, अपने दुखों का अंत करो। जय जय श्री महागणेश। क्षमा करें महाराज, आज मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। हर हर महादेव। क्यों देवी, क्या तुम भूखे साधु को भोजन करा के अपने दुखों का अंत नहीं करना चाहती, पुण्य नहीं कमाना चाहती? चाहती क्यों नहीं महाराज, परंतु आज घर में कुछ नहीं है और मैंने रसोई भी नहीं बनाई है। जय जय श्री महागणेश। रसोई न बनाने का कारण माई? महाराज, मेरे स्वामी तड़प रहे हैं, उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। और जब स्वामी तड़प रहे हो तो रसोई बनाने और भोजन करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। साधु महाराज, आप मेरे स्वामी पर कृपा करें। हर हर महादेव। माई, इस दंडी साधु की दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। क्या तुम्हारे पति ने श्री महागणेश का अपमान किया था? क्या उसने अपने कोड़ों की मार स्वयं ही खाई थी? आपकी बात तो ब्रह्म वाक्य के समान सत्य है। आप तो महाज्ञानी ही है साधु महाराज, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। कृपा करके भीतर पधारिए और मेरे स्वामी पर कृपा करिए। हर हर महादेव। पधारिए महाराज, भीतर पधारिए। नहीं माई नहीं। जो मनुष्य श्री महागणेश का अपमान करता है, हम उसकी छाया से भी दूर भागते हैं। इस घर के भीतर प्रवेश करना तो क्या, हम यहाँ का जल तक स्पर्श नहीं करेंगे। कृपा करें महाराज। नहीं भाई, मुझे स्पर्श मत करो, मैं भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। आप साधु नहीं, भगवान है महाराज। आपको मेरे पति पर कृपा करनी ही पड़ेगी। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसी द्वार पर सर पटक पटक कर आत्महत्या कर लूंगी। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। तुम हमारी व्यवस्था को क्यों नहीं समझती हो माई? आप तो सर्व समर्थ हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। आपको भला कौन विवश कर सकता है। भीतर पधारिए साधु महाराज, मुझे भागन पर कृपा करें। अरे बल्लरी, मेरे सभी पांव, बहुत कष्ट हो रहा है बल्लरी। देख माई, यदि तेरा पति श्री गणेश की भक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त करे तो उसके दुखों का अंत हो सकता है। मेरे स्वामी को महागणेश की पूजा का उपदेश भी आप ही दे सकते हैं स्वामी। जय जय श्री महागणेश। पधारिए। हाँ, हम तेरे पति को श्री महागणेश की भक्ति का उपदेश देने के लिए भीतर प्रवेश कर सकते हैं। पधारिए महाराज। हर हर महादेव। अरे कहाँ मर गई तू? आइए, पधारिए। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। आप तो महान चमत्कारी हैं साधु महाराज। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। चमत्कारी हम नहीं है माई, हमें चमत्कारी शक्ति देने वाले हैं हर हर महादेव भगवान भोलेनाथ और परम देव श्री महागणेश। जो उनकी भक्ति करता है उसे कभी भी कोई भी कष्ट प्राप्त नहीं होता। जय जय श्री महागणेश। साधु महाराज, आप अपनी लाठी मेरे तन से न उठाइए और मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। दुष्ट बल्लाल के कहने पर श्री गणेश ने मुझे दंडित किया है साधु महाराज। हर हर महादेव। मूर्ख कल्याण, इतने कष्ट सहने पर भी तेरी आंखों पर पड़ा हुआ पाप का पर्दा नहीं हटा।
अरे सत्य को पहचान मूर्ख, सत्य को पहचान। ये पीड़ा अन्यथा तेरे प्राण हर लेगी। साधु महाराज, यदि सत्य को पहचानने की शक्ति हमारे में होती तो हम इतने दुख क्यों सहते। हम अज्ञानियों पर कृपा करें, मेरे पति को स्वस्थ कर दे। हम पर कृपा करें साधु महाराज। तुम्हारे पति को स्वस्थ होने के लिए माई अपने सारे पिछले पापों का प्रायश्चित करना होगा। अपने गणेश भक्त पुत्र बल्लाल के समान सच्चे मन से श्री महागणेश की आराधना करनी होगी। वो ही से इन कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। गणेशाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम प्रथम पूज्यताय नमः। ओम गणेशाय नमः। खोलो। प्रथम पूज्यताय नमः। आंखें खोलो ग्रह सम्मत, अपनी आराधना को विराम दो। बताओ तुम हमारी आराधना क्यों कर रहे हो? हे गौरीपुत्र, मंगल मूर्ति श्री गणेश, उस पापी की पुकार सुनकर आपने प्रकट होकर महान दया की है। मुझ पर लगे भयानक शाप का निवारण करें गणपति। मैं जानता हूँ मुकुंदा पुत्र ग्रह सम्मत, तुम्हारी माता ने तुम्हें एक भयानक विध्वंसक और अत्याचारी राक्षस का पिता बनने का शाप दे दिया है। हाँ विघ्नहर्ता, हाँ। माता के इसी शाप के ताप से मुक्ति पाने के लिए मैं आपकी आराधना सहित तपस्या कर रहा हूँ। मुझे इस शाप से मुक्ति दिलाएं विघ्नेश्वर। पहले यह बताओ ग्रह सम्मत कि तुम परम देव श्री महागणेश की आराधना और तपस्या करने के स्थान पर मेरी आराधना और तपस्या क्यों कर रहे हो? हे गौरीपुत्र, आपकी कृपा और प्रेरणा से सारे संसार को प्रेम और भक्ति का संदेश देने वाले दयालु देवर्षि नारद ने मुझे आपकी आराधना और तपस्या करने का परामर्श दिया है। देवर्षि ने? क्या उनसे आपकी भेंट हो चुकी है? आपसे क्या छिपा है श्री गणेश। माता के शाप से दुखी होकर जब मैं आत्महत्या करने निकला था, तब देवर्षि नारद ने प्रकट होकर कहा था कि भक्तों की पुकार सुनकर आप अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माता के शाप से आप ही मुझे मुक्त कर सकते हैं। ग्रह सम्मत, इस संसार में हर ऋण से मुक्ति मिल सकती है, परंतु माता के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता। जन्म देने वाली माता का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा है। मैं तुम्हें माता के शाप से मुक्त नहीं कर सकता। ऐसा न कहें श्री गणेश। एक राक्षस को जन्म देकर मैं संसार को संकट में नहीं डालना चाहता। मुझ अभागे पर कृपा करें गौरी पुत्र, मेरी रक्षा करें गौरी नंदन। स्वयं को अभागा सोचना तुम्हारी भूल है ग्रह सम्मत। परम देव श्री महागणेश के इस इच्छा संसार में जन्म पाने वाला हर जीव उनकी कृपा का परिणाम है। वह किसी भी मूल्य पर अभागा नहीं हो सकता। स्वयं को अभागा बताकर तुम परम देव श्री महागणेश के न्याय का अपमान कर रहे हो। मुझ अज्ञानी से भूल हो गई श्री गणेश, मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें, क्षमा निदान। भूल तो तुमने अपनी माता के स्नेह का दुरुपयोग करते समय भी की थी। हाँ, आपका कथन सत्य का प्रमाण है श्री गणेश।
मेरी भूल को शापित करके मेरी माता ने उचित ही किया। यदि तुम इसी प्रकार बार बार भूल करते रहोगे गैर संबंध, तो दंड के पात्र बन जाओगे। अब सावधान होकर मेरी बात सुनो। तुम्हें एक शक्तिशाली राक्षस को जन्म देना ही होगा। जन्म के बाद तुम परम देव श्री महागणेश की आराधना करके उस शाप के दुष्प्रभाव से मुक्त हो सकते हो। हे विघ्नहर्ता, मैं एक शक्तिशाली राक्षस को जन्म कैसे दूंगा? फिर एक पुरुष दूसरे पुरुष को जन्म कैसे दे सकता है? क्या ऐसा होने से विधि के विधान पर संकट नहीं आ जाएगा? पुत्र के लिए माता का शब्द ही विधि का विधान है। तुम्हारी माता ने जो शाप तुम्हें दिया है, अब उसे पूरा करना तुम्हारे लिए विधाता का विधान बन गया है। माता के शाप का आदर करके तुम पुत्र होने का अधिकार फिर से प्राप्त कर लो। जो आज्ञा श्री गणेश। परंतु चिंतित न हो गृह सम्मत, राक्षस का पिता बनने में तुम्हें तनिक भी कष्ट नहीं होगा। जो आज्ञा विघ्नहर्ता श्री गणेश, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। एक बात का ध्यान रखना गृह सम्मत, अपने राक्षसी पुत्र के राक्षसी प्रभाव से विचलित न होना। अपने मन को केवल भक्ति और आराधना में विलीन रखना। तुम्हारा कल्याण हो। ओम गणेशाय नमः। कोई हमें शांति प्रदान करे, कोई सबसे हमारी रक्षा करे, कोई छाया योनि से तड़पती हमारी आत्मा को मुक्त करे। हमें मुक्त करो, 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 हमें मुक्त करो। हे विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश, इन तारक पुत्रों की तड़पती और भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति प्रदान करें। मेरा मार्गदर्शन करें परम देव। मेरे पूर्ण अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश, जिस कार्य को संपन्न करने की प्रार्थना तुम मुझसे कर रहे हो, वो तुम भी तो संपन्न कर सकते हो। इस संसार में तुम्हारी उपस्थिति मेरे समान और मेरी प्रतीक है। अपनी इच्छा के अनुसार संसार को गति दो गौरी पुत्र। जो आ गया परम देव। हमें मुक्त करो, कोई हमें मुक्त करो, कोई हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो, कोई हमें मुक्त करो, कोई हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। ओहो, हमारी पीड़ा शांत हो गई। हमें शांति देने वाले धन्य है, धन्य है। हमारी भटकती तड़पती आत्माओं की पीड़ा हरने वाले की जय हो। गौरीपुत्राय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणपताय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम
कौन हूँ? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा जन्मदाता ऋषिग्रह समध हूँ। तुम मेरे जन्मदाता हो? हाँ, और तुम मेरे पुत्र त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर? त्रिपुरासुर! त्रिपुरासुर अर्थात तीनों लोकों का स्वामी। तुम्हारे नाम का अर्थ तो यही है त्रिपुरासुर। मैं केवल नाम का अर्थ सुनकर प्रसन्न नहीं हो सकता। मुझे तो तीनों लोकों का स्वामी बनना है और अपनी विध्वंसक राक्षसी शक्तियों से हर एक को अपने चरणों में झुकाना है। तुम मेरे केवल पुत्र हो त्रिपुरासुर। अपने आराध्य गौरी पुत्र श्री गणेश की इच्छा से मैंने तुम्हारा नाम त्रिपुरासुर रखा है। इस नाम के प्रभाव से तुम्हें तीनों लोक प्राप्त होंगे कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। जब तुम इतनी साधारण सी बात नहीं बता सकते हो, तो तुमने मेरा पिता बनने की भूल कैसे की? बोलो, कौन दे सकता है मेरे प्रश्नों का उत्तर? तुम मौन क्यों हो? क्या मेरे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे आराध्य श्री गणेश दे सकते हैं? श्री गणेश तो हर प्रश्न का उत्तर है। रहस्यों का भी रहस्य है। वे तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं पुत्र। अच्छा? श्री गणेश, श्री गणेश, कहाँ हो तुम? जहाँ कहीं भी हो, उपस्थित हो और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात न करो पुत्र। श्री गणेश ऐसे नहीं आते। ऐसे नहीं आते? तो फिर कैसे आते हैं श्री गणेश? उनके दर्शन पाने के लिए उनकी आराधना सहित तपस्या करनी पड़ती है। यदि वे प्रसन्न हो जाएं, तो तीनों लोक क्या 14 भुवनों का स्वामी बना सकते हैं। देवों के भी देव, परम देव, विघ्नहर्ता श्री गणेश की प्रसन्नता से एक तिनका भी पर्वत के समान हो सकता है। ये आराधना सहित तपस्या क्या होती है? अपने आराध्य के चरणों में स्वयं को समर्पित करके उनकी मंगल मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित करते हुए उनके अनेक पावन नामों का तब तक जप करते रहना जब तक वे प्रकट होकर कृपा न कर दें। इस मूर्खतापूर्ण अट्टहास का कारण? तुम यदि मूर्खतापूर्ण बातें करोगे तो क्या मैं अट्टहास भी नहीं कर सकता? मैंने मूर्खता की कौन सी बात की है? जिस आराध्य को मैंने देखा ही नहीं, उसकी मंगल मूर्ति अपने हृदय में कैसे स्थापित कर सकता हूँ मैं? जिसके विषय में मैं कुछ जानता ही नहीं, उसके चरणों में स्वयं को कैसे समर्पित कर सकता हूँ? और जिसका केवल एक नाम जानता हूँ मैं, उसके अनेक नाम कैसे जप सकता हूँ मैं? ये मूर्खता की बात नहीं तो और क्या है? ये मूर्खता मेरी नहीं, तुम्हारी है त्रिपुरासुर। तुम भक्ति और भक्ति की शक्ति के विषय में कुछ नहीं जानते। ये भक्ति की शक्ति क्या होती है? भक्ति की अमोघ शक्ति होती है। इस शक्ति के प्रभाव से दृष्टिहीन मनुष्य दृष्टि पा जाता है, गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है और निर्धन सम्राट चक्रवर्ती के समान धनी बन जाता है। अरे त्रिपुरासुर, तू मन में संकल्प करके श्री गणेश की आराधना की, तूने तो रमा, फिर सब कुछ तुझे स्वयं मिल जाए। सब कुछ अर्थात तीनों लोकों का साम्राज्य भी? हाँ पुत्र, तीनों लोक तो उनके लिए बहुत साधारण सी वस्तु है। यदि तू तीनों लोक का स्वामी बनना चाहता है तो मेरे साथ बैठ, श्री गणेश की आराधना कर। अवश्य पिताश्री, अवश्य। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। नारायण नारायण। तीनों तारक पुत्रों की भटकती हुई और आर्तनाद करती हुई आत्माएं कहां दृश्य हो गई? कहीं श्री महागणेश के पूर्णावतार गौरी पुत्र श्री गणेश ने गंग 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 गंग। नहीं नहीं नारद, गौरी पुत्र श्री गणेश ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा था कि मेरा वचन अटल है, तुम तारक पुत्रों के नवीन जन्म का रहस्य जान लोगे। परंतु कैसे? नारायण नारायण।
ओम महागणेशाय नमः। ओम गंग गणपत्याय 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 नमः। नारायण नारायण। श्री गणेश ज्योति, जय जय श्री गणेश। नारायण, अब तो तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान हो ही गया। ओम महागणेशाय नमः। हे विघ्नहर्ता गौरीपुत्र श्री गणेश, जब मुझे आपकी परम पावन ज्योति के दर्शन हो ही गए हैं तो अपने साक्षात दर्शन देकर मुझे धन्य करें प्रभु। साक्षात दर्शन पाने के लिए आपको तनिक प्रतीक्षा करनी होगी देवर्षि। प्रतीक्षा मंगल मूर्ति। देवर्षि, इस समय मैं अपने भक्तों की आराधना से आकर्षित होकर जा रहा हूँ। हे मंगल मूर्ति, मैं भी तो आपका भक्ति हूँ। यदि आप मेरे भक्त हैं तो आपको भी दर्शनों का अधिकार है देवर्षि। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रभु, आकाश में तीनों तारक पुत्रों की भटकती और तड़पती हुई आत्माएं अचानक न जाने कहां दृश्य हो गई। मैं तो उन्हें खोजते खोजते निराश हो गया हूँ। ओम गंग गणपत्याय नमः। ओम गंग गणपत्याय नमः। ओम गंग गणपत्याय नमः। ओम गंग गणपत्याय नमः। ऋषि ग्रह समत, गौरीपुत्र, किंतु ये ऋषि ग्रह समत के साथ अनजाना व्यक्ति कौन है? मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। ग्रह सम्मत को तो आप भली भांति जानते हैं देवर्षि। उसके साथ बैठा ये अनजाना व्यक्ति और कोई नहीं, उसका पुत्र एक असुर है। ऋषि का पुत्र एक असुर? यही तो रहस्य है देवर्षि। इस असुर का नाम त्रिपुरासुर है। अब तो कुछ भी रहस्य नहीं रह गया ना देवर्षि। परंतु उन तारक पुत्रों की भटकती हुई आत्माओं के विषय में अब तक मुझे कोई उत्तर नहीं मिला प्रभु। वो तीनों भटकती हुई आत्माएं कहाँ दृश्य हो गई? देवर्षि, वे तीनों भटकती हुई आत्माएं मिलकर एक शरीर में समा गई। उस शरीर को असुर में परिवर्तित करके पिता ने पुत्र को जन्म दिया। फिर वे दोनों पिता पुत्र श्री महागणेश की आराधना करने लगे। अब तो कोई भी प्रश्न शेष नहीं है ना देवर्षि। रहस्य समझाने के लिए धन्यवाद मंगल मूर्ति। अब इतना भी बता दें कि इनकी तपस्या का परिणाम क्या होगा? देवर्षि, आप सृष्टि के पहले दिन से ही अनेक असुरों की घोर तपस्या का परिणाम देख चुके हैं। त्रिपुरासुर भी तो एक असुर ही है। उसकी तपस्या का परिणाम दूसरे असुरों की तपस्या से भिन्न कैसे हो सकता है? नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, अब मुझे इनकी तपस्या का परिणाम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। जब परिणाम स्पष्ट दिखाई पड़ गया तो मेरी आवश्यकता समाप्त हो गई। अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ देवर्षि। आपकी आवश्यकता तो कभी समाप्त नहीं हो सकती मंगल मूर्ति। इस दिनहीन नारद को तो केवल आपका ही आश्रय है, किंतु आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता। नारायण नारायण। किंतु जाते जाते इतना अवश्य बता दें कि आप माता गौरी के धैर्य की परीक्षा कब तक लेते रहेंगे, अर्थात आप कैलाश पर कब पधारेंगे? देवर्षि, हम माता पुत्र के मध्य आने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। हे प्रभु, आप इस प्रकार मेरी उपेक्षा ना करें। यदि इस नारद ने कोई भूल की हो तो उसे दंडित करें, किंतु ये उपेक्षा का अस्त्र अपनी आंखों में न लाएं प्रभु। अब तो आप मेरी उपेक्षा के ही योग्य हैं। मैंने व्यर्थ ही आप पर विश्वास किया। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। यदि इस अज्ञानी नारद से कोई भूल हुई है तो उसे उसकी भूल का ज्ञान करवाएं। देवर्षि, आपको उन दुखियों का कोई ध्यान नहीं है जिनके दुख समाप्त करने का कार्य आपको सौंपा गया था। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, कहीं आप उस गणेश भक्त बालक बल्लाल और उसके घायल पिता कल्याण की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ देवर्षि। आपने दंडी साधु का वेश धारण करके अपनी लाठी का चमत्कार दिखाकर कुछ समय के लिए कल्याण की पीड़ा अवश्य शांत कर दी थी।
परंतु वह तो अभी भी वैसे ही तड़प रहा है। पिता का कष्ट देखकर पुत्र भी अधीर हो चला है। नारायण नारायण। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आपने उस कार्य को करना स्वीकार ही क्यों किया? अब तो मुझे ही उनकी पीड़ा के अंत का उपाय करना होगा और मेरे उपाय के साथ आप गणेश भक्तों की श्रेणी से बाहर निकल जाएंगे। नारायण नारायण। नहीं नहीं श्री गणेश, अब मैं अपना कर्तव्य भली भांति जान गया हूँ। मुझे क्षमा करें, क्षमा निदान, मुझे क्षमा करें। अब यदि तुमने कल्याण को उद्धार का मार्ग नहीं दिखाया तो श्री गणेश का रोष तुम पर टूटेगा नारद और तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। नहीं नहीं। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। धैर्य धरे स्वामी, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। अरे बल्लरी, तेरे ही बेटे ने मेरी ये दुर्दशा की है। अरे वो गणेश जी का भक्त है, उसने गणेश जी से कहकर मुझे मेरे ही हाथों से पिटवाया। कोड़े ने मेरी पीठ उधेड़ दी। अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। अब तो तड़प तड़प कर मेरे प्राण निकल जाएंगे। शुभ शुभ बोलिए बापू, श्री गणेश की कृपा से आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। बापू, मेरे साथ श्री गणेश की सेवा में चलकर सच्चे मन से प्रार्थना करिए। वे प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आपके कष्ट वे तुरंत दूर कर देंगे। दुष्ट, अपने पिता के शत्रु, तूने ही अपने पिता को मृत्यु के मुंह में धकेला है। मैंने तुझसे कहा था ना कि फिर कभी अपना मुंह मुझे मत दिखाना। फिर क्यों आया अपना ये काला मुंह लेकर? जा, चला जा यहाँ से। तेरी माँ उसी दिन मर गई थी जब तूने अपने पिता को गणेश जी से पिटवाया था। माई, मुझसे बापू का दुख देखा नहीं जाता। दंड दिलवाते समय क्यों नहीं सोचा तूने? तब तो गणेश आराधना का बड़ा भूत सवार था तुझे। अपने पिता को दंडित करवाकर तेरे हृदय में शांति हो गई ना? जा, चला जा यहाँ से, चला जा। मेरे प्रार्थना पे विश्वास करो माई, श्री गणेश की कृपा से बापू की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। मुझे पीड़ा से कराह कराह कर मृत्यु स्वीकार है, परंतु तेरा मुख देखना स्वीकार नहीं। जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, अन्यथा जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। कल्याण, अभिमान, अहंकार, दुख और पीड़ा के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैंने तुम्हें इस पीड़ा की शांति के लिए श्री गणेश की आराधना करने को कहा था, किंतु तुम उसी गणेश भक्त बालक पर बरस रहे हो जो तुम्हें इन कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। लाठी बाबा, आपकी लाठी तो बड़ी चमत्कारी है। कृपा करके मेरे पति को सदा सदा के लिए स्वस्थ कर दें। मैं जीवन भर आपकी उपकारी रहूंगी। हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश। जो भी मनुष्य गणेश भक्तों का अपमान करता है, हम उसकी बात कभी भी नहीं मानते। पहले तुम अपने गणेश भक्त पुत्र बल्लाल की बात सुनो, उसे अपनाओ। वो जो कह रहा है उसे समझो, तभी हमारी लाठी अपना चमत्कार दिखाएगी। लाठी बाबा, अभी मेरे समान श्री गणेश के भक्त है। श्री गणेश का नाम लेकर मेरे पिता के कष्ट दूर कर दीजिए, तभी ये मेरी बात अवश्य मानेंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश। तुम धन्य हो बल्लाल, और धन्य है तुम्हारी भक्ति। भला एक गणेश भक्त की आज्ञा को ये दंडी साधु कैसे ठुकरा सकता है? ठीक है बल्लाल, मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पिता के कष्टों को कुछ समय के लिए दबा देता हूँ, किंतु इन्हें तब तक इन कष्टों से मुक्ति नहीं मिलेगी
जब तक ये अपने पापों का प्रायश्चित करके सच्चे मन से श्री महागणेश की आराधना नहीं करेंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश, जय जय। बेटा, बेटा तू सच्चा गणेश भक्त है बल्लाल। तेरे ही कारण चमत्कारी लाठी बाबा मेरे दुख दूर करने के लिए यहाँ पधारे। अब तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। बल्लाल, हमारी भूल को क्षमा कर देना बेटा। तेरी सच्ची गणेश भक्ति ने ही हमें जीवन का सत्य बताया है। अब हम तेरे ही बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। जीवन का तो एक ही मार्ग है माई, जिनसे जीवन मिला हो उनकी भक्ति में स्वयं को लीन कर देना। चलो माई, चलो बापू, मेरे साथ चलकर श्री गणेश की सच्ची आराधना करने। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। श्री गणेश भक्त बल्लाल के साथ उसके माता पिता श्री गणेश की कृपा पाने के लिए स्वयं को श्री गणेश में समर्पित कर अपने घर से निकल पड़े। उधर पुत्र की प्रतीक्षा में निराश हो चुकी माता पार्वती ने अपना स्नेह गजानन श्री गणेश को प्रदान किया, परंतु उनका मन अभी भी विचलित है। रह रहकर वे श्री गणेश के विषय में सोच रही हैं। इतने अधिक समय तक तो वो मुझसे कभी भी दूर नहीं रहता। कहीं ऐसा तो नहीं उसे मेरे रोष का ज्ञान हो गया हो और भय के कारण। नहीं नहीं, मुझे अपना रोष त्यागना होगा। माता, माता, आपका ध्यान किधर है माता? क्षमा करना माता, आज आपके इन खोए खोए मोदकों में वह स्वाद नहीं है जो सदा रहता है। नहीं नहीं पुत्र, मैंने ये मोदक भी उसी स्नेह से बनाए हैं जैसे मैं गौरी पुत्र के लिए बनाती हूँ। बनाए तो आपने अवश्य ही उसी स्नेह के साथ है, परंतु स्वाद वैसा नहीं है। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि भोजन का स्वाद तो भोजन कराने वाले के स्नेह से ही बढ़ता है। आप न जाने किन विचारों में खोई हैं। आप मुझसे उतना स्नेह नहीं करती जितना। नहीं नहीं पुत्र, मेरे लिए तुम और गौरी पुत्र एक समान हो। जैसे वो मेरा पुत्र वैसे ही तुम। माँ के स्नेह में अंतर नहीं होता। ये तो मैं भी जानता हूँ माता कि माता के स्नेह में अंतर नहीं होता, परंतु समय में तो अंतर होता है। इस समय आप गौरी पुत्र के विचारों में खोए हैं, इसी कारण मुझे आपका स्नेह नहीं मिल पा रहा। नहीं गजानन, नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे गौरी पुत्र श्री गणेश, आप अचानक अदृश्य कहाँ हो गए थे? मैं तो अपने स्थान पर गजानन को छोड़ गया था। क्या तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है नंदीश्वर? मुझ में और गजानन में अंतर ही क्या है? अंतर तो नहीं है गणपति। अंतर तो नहीं है का क्या अर्थ? तुम सब और माता पार्वती क्या मुझसे और गजानन से एक समान स्नेह नहीं करते? उत्तर दो, करते हो कि नहीं? भगवान भोलेनाथ मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र, तुम अभी अभी नंदी से कह रहे थे कि तुम में और गजानन में कोई अंतर नहीं है। सत्य ही तो कह रहा था पिताश्री। हम सब तुम दोनों से समान रूप से स्नेह करते हैं, परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए पिताश्री? इस परंतु का रहस्य क्या है? इस परंतु का रहस्य तुम भी तो जानते हो। तुम्हारी माता गौरी के मन में सदा एक दुविधा बनी रहती है। माता के मन में दुविधा? कैसे दुविधा पिताश्री? कभी वे तुम्हारे अचानक ही चले जाने से शुभ और निराश हो जाती हैं, तो कभी वे तुम्हारी स्मृतियों में खो जाती हैं। और गजानन अपनी माता के व्यवहार से दुखी होकर रह जाते हैं। आपकी कृपा से मुझे इस बात का ज्ञान है पिताश्री।
गजानन के मन में यह बात जन्म ले रही है कि माता उसे उतना स्नेह नहीं करती जितना मुझसे करती है। पुत्र के मन में माता के लिए ऐसे विचारों का जन्म नहीं होना चाहिए। तुम्हारी माता के भ्रम को तुम्हें दूर करना होगा। मैं इस भ्रम को दूर करने का प्रयास करूंगा महादेव, परंतु आपकी कृपा के बिना मेरी सफलता में संदेह है। निश्चिंत रहो गणपति, तुम्हें हमारी सहायता समय आने पर अवश्य ही प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय।